बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सिरायो प्रोग्राम बहरान खिलने कया हुआ हैं डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम की शुरुआत बेटाई साईं जी अमर सेट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेजनि। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम में अॼु असां जंहिं बीमारी जो ज़िक्र कंदासीं उन हवाले सां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त उनजो तालुक़ु ज़हनी बीमारियुनि सां आहे। ऐं अॼु के प्रोग्राम में हिकिड़ी मख़सूस गुफ्तगू बि असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं, जेका मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इन हवाले सां ही पहिरियों प्रोग्राम हूंदो त असां उन्हनि पीरनि जो, उन्हनि दरवेशनि जो, उन्हनि फ़क़ीरनि जो बि ज़िक्र कंदासीं जेके इन बीमारी जे इलाज करण जे लाइ इहो दावा कंदा आहिनि त असां इन बीमारी खे बहितर तरीक़े सां ट्रीट करे सघूं था, हिन जो बहितर तरीक़े सां इलाज करे सघूं था। ज़हनी बीमारियुनि जो तालुक़ु जेकॾहिं असां ॾिसूं था त खोड़ सारियूं बीमारियूं उन्हनि इन फॉर्मेट में अचनि थियूं, पर अॼु जंहिं बीमारी जो असां ज़िक्र कंदासीं उहे बीमारियूं आहिनि जंहिंसां दिमाग़ में कुझु कन्वर्जन थिए थी, यानी कन्वर्जन डिसऑर्डर्स जिन खे असां चऊं था। उन्हनि जा सबब कहिड़ा थी सघनि था, उन्हनि जे करे कहिड़ियूं अलामतूं ज़ाहिर थी सघनि थियूं, जेके मरीज़ जिन खे इहा शइ थिए थी उहे कहिड़े तरीक़े सां बिहेव कनि था, इन हवाले सां डिस्कस कंदासीं। ऐं गॾोगॾु इहो बि ॾिसंदासीं त इन्हनि जे इलाज में जेका ट्रीटमेंट आहे उहा केतिरे अरसे जी आहे, केतिरे अरसे ताईं उनखे ट्रीट करे सघिजे थो, ऐं उन जे लाइ उहा ट्रीटमेंट जेका आहे उहा केतिरी कारगर थी सघे थी। उन खां अलावा जेके माण्हू इन बीमारी खे इलाज करण जी दावा कनि था उहे केतिरे हद ताईं इन बीमारी खे सम्झनि बि था ऐं उन बीमारी खे सम्झी इन जो इलाज करे सघनि था, इन हवाले सां गुफ्तगू कंदासीं। अॼु के प्रोग्राम में इन हवाले सां गुफ्तगू करण जे लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उन्हनि जो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर कल्ब हैदर। डॉक्टर कल्ब हैदर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट इन सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री एंड बिहेवियरल साइंसिस में। साईं जन सां असां मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में इन हवाले सां गुफ्तगू यानी ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां गुफ्तगू कंदा रहिया आहियूं, पर अॼु को जेको टॉपिक आहे उहो आहे कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो इन बारे में ॾिसंदासीं त इहा कहिड़े क़िस्म जी बीमारी आहे, कीअं इन में माण्हू में तब्दीली अचे थी, कीअं उनजो बिहेवियर चेंज थिए थो, कहिड़ा स्टेप्स वठण उहो शुरू करे थो, ऐं इन जे इलाज में कहिड़ियूं प्रॉब्लम्स या कहिड़ा मसला दरपेश अची सघनि था। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, मैंने जब इंट्रोडक्शन में बात की जहनी बीमारियों की, तो बहुत सारी जहनी बीमारियों को हम एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो पहले तो इसके बारे में हमें बताइए कि है क्या चीज़, और फिर हम आगे चलेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। नहीं, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर मेहरान टीवी का, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस बात का कि मैं लोगों तक आगाही पहुँचा सकूँ, थैंक यू, नॉलेज दे सकूँ कि ये भी कुछ बीमारियाँ हैं जिनका इलाज मौजूद है। ऐसा नहीं है सिर्फ कि पीरों फ़कीरों के पास जाके इनसे रिलीफ मिल सकता है। इनका मैं आपके तवज्जुह से ये भी कहना चाह रहा हूँ अपने व्यूअर्स, तमाम सुनने वालों और देखने वालों को, जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है कि देखिए कि ये ख़ास तौर पे जिस तरह से आम बीमारियाँ होती हैं जो वायरल या बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इसी तरह से जहनी बीमारियों का भी वजूद है, और वो जहनी बीमारियाँ जहन की तब्दीली की वजह से हो सकती हैं, और उनका इलाज बिल्कुल मुमकिन है और हो सकता है अगर सही तरीके से उसे ट्रीट किया जाए तो। चलें जी। एक तो ये कन्वर्जन डिसऑर्डर, दूसरा इसका एक और नाम भी है ट्रांस एंड पोजीशन डिसऑर्डर। ओके। अच्छा, कन्वर्जन डिसऑर्डर में ये होता है कि आदमी को बेहोशी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि उसको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, हाथ पांव मुड़ने लगते हैं, तो वहाँ आपने देखा होगा लोग जूता सुंघाने लगते हैं या कहते हैं कोई बुरी रूह आ गई है इसके अंदर जिसकी, या जिन आ गया है इसके अंदर। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि ट्रांस की स्टेट में चला जाता है आदमी। ट्रांस का मतलब ये होता है कि वो ओरिएंटेड नहीं होता उसके आसपास क्या हो रहा है, किसी और ज़बान में, किसी और उसमें बात करना शुरू कर देता है, तो ये ट्रांस का स्टेट कहलाता है। तो वो समझते हैं कि भाई कोई साया या कोई बुरी नज़र या कोई सहर या किसी का असर हो गया है, और ये इस तरह से। ठीक है। एक होता है पोजीशन। पोजीशन में, पोजीशन का लफ्ज़ इसलिए लिया गया है कि जब आप किसी जगह जाते हैं तो उसकी पोजीशन लेते हैं। मतलब जब आप कहीं घर में आप जाते हैं तो आप कहते हैं भाई मैंने पोजीशन ले ली, शॉप की कब्जा लेने को कहते हैं पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह वो आदमी अपनी आवाज़ बदल लेता है। जैसे बहुत सारी औरतें, हो सकता है आपकी नज़र से गुजरी हों इस बीमारी से, जो मर्दों की आवाज़ में बात करना शुरू। एग्जैक्टली ऐसा होता है, कई दफ़ा ऐसा देखा है, बल्कि मर्दों की आवाज़ कुछ और तब्दील हो जाती है, औरतें मर्दों की आवाज़ में बोलना शुरू कर देती हैं। ठीक है। इसी तरह वो कोई और ज़बान भी बोलना शुरू कर देता है, जो उसके नेटिव इलाके में जहाँ वो रहता है वहाँ नहीं बोली जाती है। जैसे फ़र्ज़ करें कोई उर्दू बोलने वाला या सिंधी बोलने वाला जो कोई गांव में या कहीं रहता है, वो एकदम से इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, जो उसने पहले ना सुनी हो, ना पढ़ी हो, ना कभी बोली हो, तो वो लोग समझते हैं भाई ये तो जिनका, अब इससे कोई भी बात पूछ लो। या कुछ लोगों का आपने देखा होगा वो बेवकूफ़ भी बनाते हैं
मिलिग्रिंग करते हैं। वो मिलिग्रिंग इस तरह से करते हैं, भाई अगरबत्ती जला ली, खुशबुएं लगा ली, कहीं बाबा जी पे अभी हाल आने वाला है और हाल से इन पे हाजिरी आ जाती है और वो मिलिग्रिंग होती है, मतलब वो फायदे के लिए करते हैं, लोगों को लूटने के लिए। एक तो ये बीमारी है जिसमें ये सब होता है, और एक है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, जिसमें लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे बटोरते हैं। तो ये सब तब्दीलियाँ दिमाग में न्यूरोकेमिकल लेवल पे आती हैं। मतलब अल्लाह ताला ने दिमाग जैसा हमारा ये बनाया है, तो ये ऊपर के हिस्सा तो खोपड़ी है, हड्डी है, इसके अंदर गूदा है, और हड्डी और गूदे के दरमियान कुछ झिल्लियाँ हैं, उन झिल्लियों के दरमियान है पानी। ठीक है। वो पानी कुशन का काम करता है। जब हम हिलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो ये गूदा हड्डी से न टकराए, इसलिए वो झिल्ली रखी गई है, उसमें पानी कुशन का काम करता है। उस पानी के अंदर मेनिंजेस, ठीक है, ठीक, उस पानी के अंदर कुछ नमकियात होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, उनकी कमी वाक़ई हो जाती है, या कुछ जगह दिमाग के ऐसे हिस्से होते हैं जो एक दूसरे से बात करने के लिए उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस्तेमाल करते हैं मैसेज देने के लिए। जैसे फर्ज कीजिए कराची में आप अपने किसी दोस्त से बात करेंगे, तो आप यहाँ से मैसेज भेजेंगे, वो कहा मैं फ्री हूँ भाई, मैं कॉल कर लेता हूँ। क्योंकि ये सारी मैसेजिंग जो है ब्रेन के अंदर एक दूसरे से हिस्से दिमाग के एक दूसरे से जब बात करते हैं तो वो इसके जरिए करते हैं। इनमें कहीं ज़्यादा शुरू हो जाता है न्यूरोकेमिकल चेंजेस, कहीं बिल्कुल कम हो जाती है। तो इस वजह से ये सारी अलामात जाहिर होनी शुरू हो जाती हैं। इन अलामात को प्रोवोक कर देता है, बढ़ा देता है कोई स्ट्रेस, कोई परेशानी वाली बात है। इनमें से 90% अफराद में आप पूछेंगे तो पिछले 6 महीने के दौरान, पिछले 3 महीने के दौरान, पिछले 1 साल के दौरान कोई ना कोई परेशानी की बात ज़रूरी होगी। सही, ठीक है। अमूमन अल्लाह ना करे किसी के साथ ज्यादती हो, लेकिन जब लोगों को के साथ ज्यादती होती है, जैसे एडोलिसेंस में हो जाए या बचपन में आपने देखे होंगे खबरों में ये चीज़ें होती रहती हैं, इनको ये डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये अपनी परेशानी को इससे ओवरकम करते हैं। इससे एक्सेप्टेंस मिल जाती है लोगों में कि ये तो वाकई जिन आ गया है इनके ऊपर, और ये सारी अलामतें। लेकिन मेडिकल साइंस अब जिस मुकाम पे पहुंच चुकी है, इन सब चीज़ों का इलाज मुमकिन है। इनसे लोग ठीक हो जाते हैं, वापस काम करने लगते हैं, अपनी जॉब पे वापस जा सकते हैं, उनकी फैमिली लाइफ ठीक हो जाती है, बनिस्बत इसके कि वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां उनको ज्यादती का निशाना बनाया जाए, जलाया जाए। कुछ ऐसे मरीज भी मेरे पास आए जिनको पीर साहब ने कहा कि जी इनका हम जिन निकालेंगे, या जो रूह है वो निकालेंगे, और उसके लिए उन्हें जला दिया सारा, वो धुआं दे दे के, धुनिया दे दे के, या पेड़ से बांध के उन्हें सारे चेनों के निशाना गए। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ तो हमारा बिलीव ऐसा है कि हम पीरों फकीरों के पास जाते हैं, अंग्रेजों के पास भी ये बीमारियां हैं, उनमें भी अच्छी रूह बदरू का कॉन्सेप्ट है, तो वो अपने मजहब के पेशवाओं के पास जाते हैं। एग्जैक्टली, वो अपने पॉप्स के पास और इस तरह से चले जाते हैं कि जब वो ट्रीट नहीं हो पा रहा और डॉक्टरों के पास वो जा नहीं पा रहा, या डॉक्टरों के पास वो जाता नहीं, तो वो इसी तरह से अपने पॉप्स या अपने जो देहाती इलाके हैं तो वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, मुझे काइंडली सबसे पहले तो ये बताइए कि वो जो हमारे दिमाग में ट्रांसमीटर्स हैं, वो खास तौर पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं, वो कौन कौन से हैं जिसमें ये प्रॉब्लम होती है? तो ये सारा अच्छा, कुछ तो बहुत कॉमन से आप नेट पे ढूंढेंगे तो फौरन से मिल जाएंगे, जैसे डोपामीन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, ठीक है, गाबा है, ग्लूटामेट है, ये बहुत कॉमन 4, 5, 6 और तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़ी लिस्ट है। ठीक है, लेकिन ये वो कॉमन है जिनमें थोड़ी बहुत भी चेंजेस तब्दीली आई तो बड़ा हमें महसूस होता है। अच्छा, नॉर्मली ये तब्दीली आती रहती है, जैसे हम स्ट्रेस में होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन पे ये नॉर्मल सी, अभी कोई हमें पता चले कहीं धमाका हो गया, हम सारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। नॉर्मली चेंजेस आती है थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक हो जाती है, फिर थोड़ी देर के फिर हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब ये बड़े अरसे तक रहती है तो ये फिर बड़ी बीमारी लेके सामने आती है। वो नफ्सियाती भी हो सकती है, जिस्मानी भी हो सकती है। नफ्सियाती अमराज में इस तरह तो ये इफेक्ट कितनी देर तक रहता है? अच्छा, ये है क्रॉनिसिटी पे डिपेंड करता है, आप कितनी जल्दी मेडिकल अटेंशन की तरफ चले जाते हैं और इसको पिक कर लेते हैं। अब कुछ जगह इस तरह होता है, जैसे कुछ मिर्गी की बीमारियां, जैसे एपिलेप्सी है, इसमें बाज़ दफ़ा इस तरह होता है 2-3 सेकंड का दौरा पड़ता है, किसी को पता भी नहीं चलता। जैसे कुछ दौरे तो ऐसे होते हैं जिसमें लोग बेहोश हो जाते हैं, इसमें हमारे कन्वर्जन में भी होते हैं, जिनका और ये भूत परी जिन्हें हम कहते हैं, इसमें कुछ लोग बेहोश, अच्छा कुछ बेहोश नहीं होते ना, वो थोड़ी देर के लिए गुम हो जाते हैं और एकदम वापस आ जाते हैं, तो ये बड़े देर से पिक होते हैं। अब ये है कि कितनी जल्दी पिक हो जाता है और वो किसके पास लेके जाते हैं। तो अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर आ जाएं तो बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है, बहुत जल्दी लोग ठीक है, 10-15 दिन की दवाई लेने पे ठीक हो जाते हैं। लेकिन दवा का कुछ अरसा लेना होता है, जैसे 3 महीने 6 महीने दवा लेनी होती है, उसके बाद मुकम्मल लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो फिर इस डिस्कशंस को हम आगे भी बढ़ाएंगे, और फिर हम जब ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, हम इलाज की तरफ जाएंगे, तो फिर हम देखेंगे कि जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से इसको डायग्नोज करते हैं और डायग्नोसिस टूल्स इसके क्या हैं, और किस तरह से फिर इसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है और कितना अरसा इसकी ट्रीटमेंट चल सकती है, नंबर 1। और नंबर 2, वो जो आप पीरों और दरवेशों और फकीरों की बात करते हैं जो इस तरह से करते हैं, तो वो क्या समझकर इस तरह से ये करते हैं, इसके बारे में भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नली साही जल्दी था मोटो ससगड रह जो
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर कल्बे हैदर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, पाण कमु कनि था सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसिस हैदराबाद में। असांजो टेलीफोन नंबर तव्हांजे टेलीविजन स्क्रीन ते हलंदो हूंदो यकीनन, ऐं जेकॾहिं तव्हां असांजे अॼोके प्रोग्राम में शरीक थियणु चाहियो था त टेलीफोन कॉल वसीले शरीक थी सघो था। असांजो अॼु टॉपिक आहे कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, ऐं इन हवाले सां जेकॾहिं को सवाल पुछणु चाहियो था त यकीनन असांजे प्रोग्राम में शामिल थी डॉक्टर कल्बे हैदर खां इन मौजू के हवाले से को सवाल पूछ सको था। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जब हम ब्रेक पे जा रहे थे तो मैंने ये कहा था कि इस हवाले से हम आगे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे मैं किसी परेशानी में हूँ और मैंने बहुत देर तक नींद नहीं की, तो ये सिचुएशन मेरे ऊपर भी आ सकती है ना? मसलन मैं भी डिसोरिएंटेड हो सकता हूँ, बहुत देर तक मैंने नींद नहीं की, बहुत सारा डिप्रेशन और बहुत सारी परेशानी मेरे ऊपर है, तो इस तरह से फिर मैं ये समझूं कि मैं बीमार हो गया हूँ? नहीं, ये तो बहुत थोड़ी देर के लिए होगा। अगर अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है 48 घंटे से ज्यादा आप जाग लेते हैं या बहुत कोई इसकी स्ट्रेस में और आपको नींद नहीं आती, अल्लाह ना करे आपकी किसी प्यारी की तबीयत खराब हो जाती है, उसकी वजह से आप जाग रहे हैं, मुस्तकिल आप स्ट्रेस में यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए ऐसा हो सकता है। ऐसा भी होता है कि इस तरह की सिचुएशन में मैं अजीब अजीब बातें करने लगता बिल्कुल करने लगते हैं। यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह से कोई भी मरीज हो सकता है, वो इस तरह से बहुत देर तक जागे और स्ट्रेस में हो, तो इस तरह की वो यानी बेवकूफ़ाना बातें और अजीब अजीब आवाज़ें। आपने देखा होगा किसी का इंतकाल हो जाए तो वहाँ अमूमन ख़वातीन को किसी की शौहर का अचानक इंतकाल हो जाए, अचानक से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए तो बहनें या भाई किसी प्यारे के इंतकाल बिल्कुल डिसोरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, वो मानते ही नहीं कि ये मरा है, ये कहते हैं तो जिंदा है। ये कोई हादसा इस तरह से हो चुका है, तो ये जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर ये फौरन डॉक्टर साहबान के पास आ जाए तो वो अप्रोप्रिएटली ट्रीट होते हैं, अकॉर्डिंगली जो उनको प्रॉब्लम होता है उसको एड्रेस किया जाता है। फिलहाल तो उन्हें नींद की ज़रूरत होती है उन्हें, ताकि वो 7-8 घंटे सुकून से सो लें, ताकि जब वो उठें तो फिर ये होता है कि हम उन्हें दिखाते हैं कि ये तो इंतकाल हुआ है इनका, ये ऐसा हो जाता है। अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो शायद हमारा भी यही रिएक्शन आए, तो इस तरह से होता है। ये लोग ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, यानी ओरिएंटेशन वापस आ जाती है। हम इसको बीमारी कब कहेंगे? बीमारी जब कहेंगे ये 6 महीने से ज़्यादा रहे, बार बार हो, जब उसके सोशल चीज़ें इससे डिस्टर्ब होने लगे, फैमिली डिस्टर्ब होने लगे, जॉब डिस्टर्ब हो, उसके रिलेशनशिप टूटने लगे इस वजह से, अब ये बीमारी है, बीमारी की सूरत है, ये तो इसका इलाज की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, इसमें मरीज क्या क्या कर सकता है इस तरह जब अगर ये चीज़ें हों? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें मरीज किसी को नुकसान भी पहुँचा सकता है। ठीक है। फर्ज कीजिए कि उसे कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उसे कानों में आवाज़ें आती हैं, वो थोड़ी देर के लिए डिसोरिएंटेड हो जाता है, वो आवाज़ें कहीं चाकू उठाओ उसको मार दो, ये तुम्हारा दुश्मन है, तो वो ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी कॉल देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। केर साहब किथां था ॻाल्हायो? मोहम्मद यूसुफ सिंजोर शहर में जिसे सांगड़ मां ॻाल्हायो। डॉक्टर साहब जो हींअर मूं टीवी ते प्रोग्राम ॾिठो आहे, न्याणी 3 साल थी आहिनि मुंहिंजी, जी उम्र 14 साल आहे। हर कल माना हिकिड़े 5-10 मिंट बाद बेहोश थिए थी, पर बेहोश थिए थी 5 सेकंडनि लाइ, 6 सेकंडनि लाइ, ठीक है, अधु मिंट लाइ। हाणे ॾाढो इलाज करायो, सम्झ न आयो हाणे डॉक्टर साहब कीअं रुजू कयूं, छा कयूं। अच्छा यूसुफ, मूंखे ॿुधायो त इहो ॾींहं में घणा दफ़ा वाक़ियो थिए थो? माना कॾहिं त बिल्कुलु ठीक थी वञे, हाणे हींअर मुसलसल माना बेहोश थिए पई, 15-16 ॾींहं थी विया आहिनि। माना हिकिड़े ॾींहं में हिकिड़े कलाक में सम्झो माना सुबुह खां वठी शाम ताईं इहो ई मामलो लॻो पियो आहे। अच्छा, केतिरो ड्यूरेशन केतिरो आहे, टाइम केतिरो आहे जंहिंमें ही बेहोश थिए थी? बस वधि में वधि 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड। ठीकु आहे। अच्छा, इन दौरान का शइ थिए थी, यानी उनजे वात मां झग अचण या कोई अहिड़े क़िस्म जी का शइ? न, मिर्गी वारी अलामतूं न आहिनि, का बि अलामत कान्हे। हा, मिर्गी वारी अलामतूं न आहिनि। डॉक्टर साहब हिकिड़ो पूरो 1-1.5 साल लेमिनेट हलाई आहे, टेबलेट लेमिनेट 50, उन में आराम न आयो। ठीकु आहे। वरी कंहिं माना एंटी फंगल टेबलेट हलाई आहे, उन में बि आराम न आयो। ठीकु आहे। पोइ मतिलबु का शइ माना अहिड़ी जेके मिर्गी वारी अलामतूं उन में आराम न आयो आहे। ठीकु आहे। अच्छा, मूंखे आख़िरी सवाल मुंहिंजो इहो आहे त तव्हांजी बेबी जेका 14-15 सालनि जी आहे यूसुफ, उनजी जेका हेल्थ आहे, अदरवाइज़ जेका हाइट ऐं उनजी वेट आहे, उहो केतिरो आहे? वेट तकरीबन हींअर उन जो अंदाज़ो 40 किलो खां मथे थींदो। 40 kg आहे। ठीकु आहे यूसुफ, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल रहिया आहियो। तव्हांजो प्रॉब्लम आहे, तव्हांजे प्रॉब्लम जो हल डॉक्टर कल्ब खां वठूं था। जी डॉक्टर साहब, आप समझ तो गए? मैं समझ गया उनकी हिस्ट्री से, और वो बड़े काफ़ी परेशान लग रहे हैं।
تو پریشانی تو بالکل ہوگی. ان کی جوان بیٹی 14 سال کی اور اس کے ابھی ایڈولسنس لڑکپن کی عمر میں اور یہ پرابلم ہو رہی ہے. پھر آگے انسانوں کو ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے, رشتوں میں بھی بڑی دشواری ہوتی ہے. تو یہ کہ اچھا اس عمر میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نیورو کیمیکل چینجز آتی ہیں, دوسرا بلوغت کی طرف جا رہا ہوتا ہے, مطلب بچے سے آپ جوان ہو رہے ہونے جا رہے ہیں. تو اس میں بھی کچھ جسمانی ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کی وجہ سے برین میں کچھ وجہوں سے اسٹریس بڑھ جاتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ ہم تو ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کر رہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی پریشانی والی بات ہوئی ہو, کسی نے بچی کو ڈانٹ دیا ہو, کسی نے کوئی, یا گھر میں کوئی پریشانی والی بات ہو, یا اس نے کوئی کسی کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا ہو, ایسی بھی بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایسی عموماً کیفیت ہو جاتی ہے, کیونکہ بچے اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ کس طرح سے, اور خاص طور پہ لڑکیاں ہماری بڑی لاڈلی ہوتی ہیں بچیاں, کہ گھر میں سب سے ان کو پروٹیکٹ کر کے رکھا جاتا ہے, باہر کے انوائرمنٹ سے وہ اتنی واقف نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو کوئی اسٹریس آتا ہے تو ان کا بڑا ڈرا ہوا رسپانس آتا ہے اس پہ, وہ خوف زدہ ہو جاتی ہیں. تو یہ علامتیں ہیں. تو مجھے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کنورژن ڈس آرڈر ہی ہوگا جو اسٹریس کی وجہ سے انہیں ہوا ہوگا. اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بچی کو ڈپریشن تو نہیں ہے, سر میں درد وغیرہ تو نہیں ہے, بھوک وغیرہ اس کی کیسی ہے, خوف زدہ وہ تو نہیں ہوتی, کتنی ہوتی ہے, یہ ساری باتیں اس سے پوچھیں. لیکن یہ تو ٹھیک ہونے والی ہے مسئلہ, مطلب اتنا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے یہ. اچھا انہوں نے کہا کہ میں نے ٹریٹمنٹ بھی کروائی, جی انہوں نے اینٹی ایپیلیپٹک لیموٹریجن کا ذکر کیا. اچھا لیموٹریجن ہم فرسٹ لائن تو ٹریٹمنٹ میں نہیں آتی لیموٹریجن, تو ایپیوال سوڈیم ویلپوریٹ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب وہ آتی ہے فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ میں. لیکن یہ کلیئر کٹ کوئی ایسی علامتیں بھی نہیں بتا رہے جو ایپیلیپسی کی ہوں, جیسے انکانٹیننس کا آپ نے اس سے پوچھ لیا, آپ نے وہ پوچھا کہ منہ سے جھاگ آتے ہیں نہیں آتے, یہ بھی نہیں, ان کا جسم جھٹکے مارتا ہے, سخت ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی کوئی چیز ہے نہیں. تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی بعض دفعہ اس میں غلطی ہو جاتی ہے پک کرنے میں بھی, ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے ایپیلیپسی ہو لیکن اس کی کوئی اور قسم ہو, وہ دیکھنا پڑے گا. دماغ کی پٹی بعض دفعہ کرانی پڑتی ہے اس کے لیے, سٹی اسکین کرانا پڑتا ہے. لیکن یہ کہ اگر پیشنٹ سامنے ہو تو ہم زیادہ اچھی ہسٹری لے کے, لیکن ہمیں جو جتنی معلومات ہم حاصل کر پائے اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کنورژن ڈس آرڈر ہی ہے اور یہ امپروو ہو جائے گا. ٹھیک ہے یوسف, तव्हां जो प्रॉब्लम आहे मूंखे यकीनन इन हवाले सां आऊं बि कंसर्न आहियां त तव्हांजी बेबी खे प्रॉब्लम आहे, ऐं जेकॾहिं तव्हां डॉक्टर साहब सां मिलणु चाहियो था, डॉक्टर साहब खे ॾेखारणु चाहियो था, त डॉक्टर साहब हीअ जेका CJ इंस्टीट्यूट आहे जंहिंखे असां गिद्धू बंदर जी अस्पताल चऊं था, उन में कंसल्टेंट आहिनि, ऐं पंहिंजी संदन क्लिनिक बि आहे, प्राइवेट क्लिनिक आहे, जेकॾहिं उते ॾेखारणु चाहियो त तव्हांखे डॉक्टर साहब बिल्कुलु ॾिसी सघंदा. ऐं आउं इहो ज़रूरु चाहींदुसि त तव्हां कंहिं वरी कंहिं कंसल्टेंट सां राब्ते में अचो. थैंक यू वेरी मच, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल रहो. جی ہم آگے بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے پیروں فقیروں کی طرف لوگ کیسے چلے جاتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر اور دوسرے فرقوں میں بھی جو اپنے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں. اچھا اب یہاں میں پھر آپ کے سوری آپ کی میں بات کر رہا ہوں, اس طرح سے جس طرح سے یوسف صاحب نے ہمیں فون پہ کہا کہ چونکہ میں مسلسل ڈاکٹر کو دکھا چکا ہوں, ٹریٹمنٹ دیے لیکن اس سے آرام نہیں آ رہا, تو یہاں بھی ایک ڈپریشن اور ایک یعنی پریشانی آ جاتی ہے کہ یار یہ ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اب ہم کہیں اور جائیں. تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ یوسف صاحب کو. ہاں بالکل, میں ان کو گائیڈ کرتا ہوں. اچھا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہوئی ہمارے سندھ میں کہ ڈفرینٹ چینلز کھلے, ان سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس طرف نہیں جانا ہے بلکہ اس طرف سے بھی علاج ممکن ہے, بالکل ڈاکٹر لیول پہ بھی. بالکل. لیکن اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب یہ مجھے پتہ نہیں شہر میں یا گاؤں میں کویکس بھی بہت ہے. دوسری بات یہ کہ اب ہر چیز کا اسپیشل ڈاکٹر ہوتا ہے. مطلب اس وقت میں ہوتا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہوتا تھا, وہ ساری بیماریوں کا علاج کرتا, وہ ناک کی, کان کی, آنکھ کی, حلق کی اور پیٹ کی اور ساری بیماریوں کا. دور ہے اسپیشلائزیشن کا نا, مطلب ہر چیز کا الگ الگ ہے. تو اگر ایسی علامتیں آتی ہیں تو آپ دماغ کے بھی بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں. جیسے فرض کریں کہ کسی کی ایسی کوئی بیماری جس کی ٹیومر اللہ نہ کرے کسی کا, تو وہ تو سرجن صاحب کے پاس جائے گا, یا مرگی ہے تو وہ نہیں, یا کوئی نفسیاتی ہے تو وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے گا. تو اگر یہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جو بھی ان کے علاقے میں قریب تر ہو, اس کے پاس جائیں. مطلب اپنے علاقے سے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہر ڈسٹرکٹ میں ماشاءاللہ سندھ میں سائیکیٹرسٹ موجود ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارا ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے بہت امید سے بات کی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس بہت سارے جو سائیکیٹرسٹ موجود ہیں, ورنہ ہمارے پاس تو اس طرح ہے کہ بہت سارے کم ہیں سائیکیٹرسٹ. ہاں بالکل, جو اس طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب دیکھیں نا, جیسے سکھر ڈسٹرکٹ ہے, اس میں 4-5 سائیکیٹرسٹ ہیں, تو وہ اس ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے تو کم ہے لیکن موجود ہیں. آپ ڈسٹرکٹ میں آپ جا کے وہاں جا سکتے. آبادی کے لحاظ سے تو اب جائے حیدرآباد میں اگر 10-12 ہیں تو حیدرآباد کی آبادی کے لحاظ سے تو کم ہے, لیکن یہ کہ ہم سانگڑ تک کو کیٹر کر لیتے ہیں, ٹنڈو آدم سے لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. نہیں تو ویکینڈز پہ ڈاکٹر صاحبان وہاں جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اپنا کلینک کرتا ہے, تو آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر مل ہی جائے گا. اور یہ کوئی ایسی اچھوت بیماری بھی نہیں جس کا علاج کرنا کوئی بہت مسئلہ ہو. یہ ایک نارمل سی بیماری ہے جو سائیکیٹرسٹ روز کم و بیش دیکھتے ہی ہیں, بے ہوش ہو جانا اور سر میں درد اور اس طرح کا. تو اس کا تو علاج بہت آسانی. ٹھیک ہے. اچھا اب میں چاہوں گا کہ اس کے وجوہات پہ بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, کیوں اس طرح سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل.
अच्छा, कुछ लोगों का स्ट्रेस से निपटने का तरीका अलग अलग होता है। देखें, अभी यहाँ फर्ज कीजिए कि यहाँ अभी सांप आ जाए, तो हो सकता है आप दूसरे तरीके से निपट रहे हो, मैं उससे दूसरे तरीके से, और कोई भाई हमारा किसी और तरीके। कुछ लोग कुर्सी पे खड़े हो जाएं अभी सांप आ गया, कुछ हिम्मत करके यहाँ से निकल जाएं कि जी वो तो इस तरफ से आ रहा है, हम इस तरफ से निकल जाए। तो स्ट्रेस का अलग अलग तरीका होता है। अब फर्ज कीजिए किसी पे स्ट्रेस आता है तो कोई रोना शुरू कर देता है, कोई अपने आप को पीटना शुरू कर देता है, कोई स्ट्रेस को पहले समझता है कि ये मसला क्या है, मैं इसका हल दोस्तों से बात करता है। तो कुछ हेल्दी चीज़ें, कुछ जैसे कुछ लोग आपने देखा स्मोकिंग बढ़ा देते हैं या और किसी तरफ चले जाते हैं, ठीक है, तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो ये है। अब इसमें ये होता है कि जब स्ट्रेस आता है तो ये उसको रिप्लाई करने के लिए स्ट्रेस से डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। ये इनकी बस की बात नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं कि ये खुद कर रहे हैं, ये अनकॉन्शियसली लाशऊरी तौर पे इनके अंदर हो जाता है। अच्छा, इनका स्ट्रेस हैंडलिंग बड़ी पुअर होती है। ये स्ट्रेस को हैंडल, या इनकी तरबियत आप कहें कि इस तरह की नहीं होती कि बड़े स्ट्रेस का मुकाबला कर सके, तो ये इस तरह से इनके अंदर तब्दीली आ जाती है। होती न्यूरोकेमिकल लेवल पे इनको भी नहीं पता होता और ना इनको अंदाजा होता है कि हम ये कर रहे हैं। ठीक ये तो हम ये देखने वाले लाशौरी तौर पे इस तरह से हो जाता है, जिस तरह से मतलब एक आदमी अगर ये कहें कि नहीं जी ये खुद कर रहा है, तो इस तरह से होता नहीं है। ये लाशौरी तौर पे किसी न किसी को किसी भी वक्त हो सकता है। अच्छा, मुझे एक फिर छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वरीक लीना डिसाई एंड आई होप कि विल बी विद अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम नंढी साई खां हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर ऐं असां सां गॾु अॼु आहिनि डॉक्टर कल्ब हैदर, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट। पाण कमु कनि था सर सीज इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसेज में। डॉक्टर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू करने से पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनकी कॉल ले लेता हूँ, उसके बाद हम फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किथां था ॻाल्हायो ऐं केरु था ॻाल्हायो? मां लाड़काणी मां पई ॻाल्हायां। तव्हां पंहिंजो नालो ॿुधाईंदो? हेलो, तव्हां पंहिंजे टेलीविजन जो आवाज़ घटि करे छॾियो जी प्लीज़। जी। हा, तव्हां पंहिंजो तारुफ़ कराइजो। मां सनम ॾर थी ॻाल्हायां। जी सनम, तव्हांखे प्रोग्राम में असां भलीकार था चऊं। अॼोके प्रोग्राम में छा शेयर कंदव? मां चवण पई चाहियां त मुंहिंजे भाउ कुझु ॾींहंनि खां निंड न कई आहे, पोइ मतिलबु हुनखे डिप्रेशन थी वियो आहे ऐं हू अजीब अजीब ॻाल्हियूं थो करे। ऐं सनम, तव्हांजे भाउ जी उमिरि केतिरी? ओके ओके ओके। पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हाए थो, पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हाइण सां मतिलबु ईअं थींदो आहे, ईअं डिप्रेशन जे लाइ आहे या कुझु आहे? उमिरि केतिरी आहे तव्हांजे भाउ जी? 30 साल। कोई सिगरेट वग़ैरह या कोई अहिड़े क़िस्म जी का शइ करे थो? न सिगरेट वग़ैरह न, शायदि हू निंड न कंदो आहे न, पोइ हर साल हुन सां ईअं थींदो आहे। मतिलबु 3 चकर हू कोर्स खाई चुको आहे। सनम, कंहिं डॉक्टर खे ॾेखारे चुका आहिनि न पंहिंजो जी तव्हांजा? डॉक्टर खे ॾेखारियो आहे। अच्छा, इहा कैफ़ियत उन्हनि खे केतिरे अरसे खां पोइ थी थिए ऐं केतिरे अरसे ताईं थी थिए बेटा? मतिलबु हर साल थिए थी, पर अगरि हू 15 ॾींहं या महीनो दवा खाए थो, वरी सही थी थो वञे, वरी हुनखे थिए थो। अच्छा, इन खां अलावा का ॿी शइ आहे जेका हू करे थो निंड न अचण जे करे? डिप्रेशन खां अलावा कुझु कोई अहिड़ो अमल जेको? बसि हू चिड़चिड़ो थी थो वञे। अॻ में हू पंहिंजे मुंहुं न ॻाल्हाईंदो हुयो, पर हिन दफ़े ईअं थो थिए जो हू पंहिंजे मुंहुं ॻाल्हाए थो। कंहिंसां झेड़ो करणु, कंहिंसां विढ़णु? हा, मतिलबु जॾहिं पहिरियां चिड़चिड़ो थिए थो न, पोइ विढ़े थो, सभिनी सां नेगेटिव सोचूं थियूं थियनि। मतिलबु हर कंहिंखे, पंहिंजे भाइरनि खे बि पंहिंजो दुश्मन थो सम्झे, हर कंहिंखे। कंदो छा आहे सनम तव्हांजो ब्रदर? ऐं ईअं ई बसि कुझु कंदो न आहे, ॾींहं घर में हूंदो। ठीकु आहे सनम, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल रहियो। तव्हांजे सवाल जो जवाब वठूं था डॉक्टर साहब खां। जी डॉक्टर साहब, अच्छा, ये जो उन्होंने हमें हिस्ट्री बताई, जितनी मालूमात उन्होंने हमें फराम की, उसके हिसाब से ये लग रहा है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का केस। एक तो ये कि उसमें स्विंग्स आ रहे हैं ना, हर साल एक दफ़ा हो जाता है। बाइपोलर की एक किस्म होती है, उसको हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, मौसमी, मतलब एक मखसूस किस्म का मौसम आता है, उसमें वो एपिसोड, जिस तरह वो कह रही है हर साल में एक दफ़ा हो जाता है। ठीक है। तो अमूमन क्या होता है कि जब ये सर्दियाँ आती है ना, तो सूरज की रोशनी कम हो जाती है। सूरज की रोशनी बेसिकली हमारी आंखों के जरिए हमारे दिमाग को पता चलता है कि दिन हो गई, और जैसे ही फिर ये रोशनी कम होती है तो हमारी आंखों के जरिए दिमाग को पता चलता है, तो वहाँ एक सब्सटेंस बनना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन। ओके, रात से वो बनना शुरू होता है, उससे हमें नींद आती है। ठीक है। ठीक है, तो जब ये दिन की रोशनी कम होने लगती है ना, तो कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं हमारे अंदर। ठीक है, उसकी वजह से बाज़ दफ़ा ये प्रोवोक हो जाती है बीमारी, जिस तरह वो कह रही है तेज़ी आ जाती है और ये आ जाता है।
اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ کرتا ہوگا لیکن چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان سے صحیح طور پہ پوچھ نہیں پائے کہ جیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے مزاج میں پہلے تبدیلی آتی ہو، چڑچڑاپن آ جاتا ہو، نیند آنے کی کمی ہو جاتی ہو، غصہ آ جاتا ہو، اس پر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی سگریٹ وغیرہ یا کوئی نشے آور چیز استعمال کر لیتا ہو اور ایک دم سے اسے غصہ آنے لگتا ہو، پھر وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتا ہو، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہو. وہ اس لیے ہوتا ہوگا کہ اس کے کانوں میں آوازیں آنی شروع. یہ ساری چیزیں تو ہیں، یہ ساری چیزیں تو سنم نے بتائیں کہ ان کے بھائی کے ساتھ یہ ہوتی یہ سائیکوسس کہلائے گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بعد یہ چڑچڑاپن اور پھر جھگڑا اور یہ ساری چیزیں تو کرتا ہے، وہ سب کو اپنا دشمن بھی سمجھتا ہے، لیکن کوئی ایسی چیز کہ جس سے وہ اسموکنگ کرنا شروع کر دے یا کوئی نشاور چیز استعمال کرے، ایسا کچھ نہیں کرتا. ہاں ایسا لیکن ہو سکتا ہے کرتا ہو. چلیں کیونکہ وہ ابھی سامنے نہیں تھا تو ہم اس سے پراپر پوچھ نہیں پائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ لگ رہا سلسلہ اسی طرح کا ہے، اوکے پیٹرن جو ہے نا بیماری کا وہ اسی طرح کا ہے. اوکے اور انہوں نے یہ بھی بہت اچھی بات بتائی کہ وہ دوا سے امپروو ہو جاتا ہے. ٹھیک. اب اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ اس کا ایپیسوڈ ہمیں روکنا ہے، دوبارہ نہ ہو. صحیح. ان کے ساتھ بھی، ہماری بہن کے ساتھ بھی یہی انہوں نے بات کی سنم نے، صحیح. کہ اس کو دوبارہ ہو جاتا ہے. پرابلم ان کے لیے یہ بن رہی ہے، صحیح. وہ ایک دفعہ ٹھیک کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ چونکہ مزاج میں تبدیلی ہے، ایک دم سے اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم ایسی ادویات دیتے ہیں جو مزاج کو توازن میں رکھتی ہیں. ٹھیک ہے، برابر رہتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے، مطلب نہ اداس ہوگا، مایوس ہوگا، نہ زیادہ تیزی آئے گی مزاج میں. تو اس کے لیے موڈ اسٹیبلائزر ہونا ہم کہتے ہیں، جیسے فریج کے اوپر آپ اسٹیبلائزر لگا دیتے ہیں بجلی کے وولٹیج کو کنٹرول کرنے کے لیے، بالکل ملتا رہے، تو وہ دماغ کے کرنٹ کو، نیورو ٹرانسمیٹرز کو اور ان کو بیلنس کرنے کے لیے ہم موڈ اسٹیبلائزر اسے کہتے ہیں، وہ ہم دیتے ہیں. تو اس سے پھر یہ دوبارہ نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ عرصہ، کچھ سال لینی پڑتی ہیں تاکہ وہ اس کے 2-3-4 ایپیسوڈ روک لے. اس کے بعد پھر وہ نہیں ہوتا، وہ امپروو کر جاتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور تھوڑے عرصے بعد جب وہ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہوں گے چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا ہوں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس کے لیے کتنے عرصے تک؟ میں یہ سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے کنورجنٹ ڈس آرڈرز میں یا جس طرح کے ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح سے جب یہ مریض اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو انہیں کتنے عرصے تک دوائیں لینے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کب ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ دوا اب بھلے اس کی بند کر دی جائے؟ اچھا ہم اسی پیشنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. چلیں. جیسے ابھی یہ ایگریسو ہوا ہے، اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، کچھ دوائیں ایسی ہیں. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پھر ایک کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. بھلی کار پروگرام میں چھا سوال کندو تھا؟ मुंहिंजो सवाल इहो आहे त मुंहिंजी पुट में जाड़ियूं जुड़वाएं. अच्छा ठीक है. जाड़ियूं उन्हनि मां जेका अॻु में जाड़ी उहा त ठीकु ठाक रहे, जेका पोइ जी जाड़ी आहिनि टिके थियूं, उन्ही खे 2.5 साल थी वई ॿिन्ही जी उमिरि, उन्ही खे थोरो साह में तकलीफ़ थी हलंदे, चाहे गर्मी हुजे चाहे सर्दी हुजे, ऐं रांदि कंदे बि माना उनखे सोर थी वञे, साह ते ॿुसट थी वञेसि. उमिरि घणी आहे तव्हांजे नंढड़े जी? 2.5 साल थी वेंदा, 2.5 साल नंढड़ी थी वेंदी. ॿियो त कोई इशू कोन, को बेहोश थी वञण या अहिड़े क़िस्म जी का शइ त कोन थी थिए? न बेहोश कोन थी थिए, इहे साह ते माना सोर थी वञेसि. ऐं ख़ासि तौर ते हू चवंदी आहे मूंखे माना गोश्त वारी माना शयूं खारायो, बूटियूं खारायो मूंखे, बसि ज़िंदगी ईअं चवंदी आहे. अच्छा ठीक है, ताजी मेहरबानी, ताजे सवाल जो जवाब वठूंदा. अब वो डिफरेंट एक एपिसोड है जिसको वो हो जाता है. वो देखना पड़ेगा, पीडियाट्रिशियन कोई अच्छा हो उनके पास, बच्चों का डॉक्टर, उसको दिखाएं, देखें कुछ आयरन की कमी तो नहीं. बाज़ दफ़ा आयरन की कमी में भी सांस फूलने लगता है. ठीक है. और बच्चों में और भी कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से इस तरह से होता है. अच्छा. वैसे इस उम्र में ये वैसे अब ये देखें, ये बहुत एक अजीब सी बात उन्होंने बताई इनके वालिद साहब ने कि 2.5 साल उनकी उम्र है और जब ये कंडीशन, ये एपिसोड जब होता है तो वो कहती हैं कि मैं गोश्त खाऊंगी. हाँ, तो ये जिद भी हो सकती है ना, टेम्पर टेंट्रम होता है बच्चों में. ये तो उम्र है टेम्पर टेंट्रम की. ये तो बड़े फूल सी चीजें होती हैं जिन्हें आपने हैंडल करना होता है. अच्छा ठीक है, ये बच्चों में नॉर्मल है टेम्पर टेंट्रम. जैसे आप बच्चे को कोई शीशे का गिलास चाहिए, बोला जिद करेगा, एनीमिक हो सकती हैं उसके एनीमिक हो सकती है. अच्छा बाज दफा ये होता है बच्चे को कोई चीज चाहिए होती है तो उसके लिए रोना शुरू कर देता है, या हो सकता है कि वो उसको ये हो कि मैं जब ये खाना हो तो ये करने लगूंगी तो ये चीज मिल जाएगी. ये भी होता है, वो बच्चा सीख लेता है. मतलब इतना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये. इसको पहले मेडिकली एवेलुएट किया जाए. ठीक है, मेडिकली तो कोई इशू नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम आता है. ये टेम्पर टेंट्रम तो नॉर्मल सी चीज है. ठीक है. ये जब तक अल्लाह ना करे वो बेहोश हो या और कोई मसला हो, ऐसी कोई बात नहीं है. नजर की कोई दुश्मनी आता है, उस तरह से वो इस तरह की जिद करती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. तव्हां पंहिंजे ॿारनि जे डॉक्टर खे हिकिड़ो दफ़ो ॾेखारे वठो, जेकॾहिं उते को प्रॉब्लम ना आहे तो पोइ डॉक्टर साहब के पास ज़रूर रिक्वेस्ट कंदासीं त इन हवाले से असांखे कुछ गाइड करे. जी डॉक्टर साहब. अच्छा, हम पहले वाले मरीज की बात, जैसे उन्होंने बताया कि वो अपने आप से बातें करने लगता है, इसकी अद्वियात 15 दिन चलेंगी, 1 महीना चलेंगी, ये सारे मामला सेट, नींद सही हो जाएगी. उसके बाद वो इस एपिसोड से रिकवर हो जाएगा, फिर वो समझने लगेगा ना बात को. तो फिर हम उससे डिस्कस करेंगे कि एक दवाई आपको 1-1.5 साल 2 साल लेनी पड़ेगी.
जिससे आपको ये दोबारा ना हो। और दूसरी सबसे अहम बात ये कि हम उसको इंसाइट देंगे इलनेस की, कि देखें ये आपको हर साल हो जाती है, ये एक बीमारी है जिससे बचा जा सकता है और इस बीमारी से आप खुद बच सकते हैं अपने तो इसका रवैये में मतलब ये हुआ कि तब्दीली लाके। दवाई के साथ उसकी काउंसलिंग बहुत जरूरी, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, उसे बताना कि ये बीमारी है। जिस तरह शुगर में डॉक्टर साहब आपको समझाता है ना, भाई ये ठीक है। फीकी चाय पीनी है आपने, ठीक है। तो आप फीकी, कोई तली हुई चीजें नहीं खानी, ठीक है। नमक नहीं लेना, ठीक तो है। आप वो नहीं लेते, तो आपकी शुगर कंट्रोल होने लगती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लगता है। नफसियाती अमराज भी इस तरह है, उसमें वो जज्बातियत की बात आपको बताएंगे कि भाई नींद की कमी नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आए तो वहाँ से हट जाए, जब आप मिजाज में तब्दीली महसूस करें तो कोई बड़ा फैसला ना करें, सही। वो आपसे गलत हो जाएगा, फिर आपको Exactly. डिप्रेशन होगा। Exactly. जैसे फर्ज करें कि मियाँ बीवी हैं और वो साइकोसिस में चला जाए और उसमें कह दे कि जी मैंने आपको तलाक दे दी, Exactly. तो ये तो बड़ा, फिर वो जब बाद में जब वो रिकवर होगा वो कहेगा, वो तो डिप्रेशन में चला जाएगा, ये मुझसे क्या गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें, ये बातें उन्हें लोगों को समझानी पड़ती हैं ताकि वो अपने आप के अंदर उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी पैदा हो, अपने आप को समझें। जब वो अपने आप समझने लगेंगे तो ये बीमारी के एपिसोड आने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो समझने लगेंगे अपने आप को इससे कैसे बचना है। ठीक है। ये अच्छा, अब चूंकि हम अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है, तो ये बताइए डॉक्टर कल्ब हैदर कि जब इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बढ़ रही हैं, यानी ये डिसऑर्डर्स हमारे सोसाइटी में बढ़ रहे हैं, तो हम कैसे इसे रोक सकते हैं? अच्छा, सोसाइटी में बिल्कुल बढ़ रहे हैं, हमारी आबादी बढ़ रही है तो ये अमराज भी बढ़ रहे हैं। जी। ठीक है, पाकिस्तान में डिप्रेशन 55% हो गया है, वो हमारे हालात कुछ इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के। रोका इस तरह से जाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। ठीक। अगर हमें लगता है कि हमारे दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम है, जो अलामात हैं आपको लगता है, तो उसे उसकी मदद, उसको बताएं कि भाई तुम्हें कहाँ जाना चाहिए, या आप मुझसे शेयर कर लें। अब ये हमें नहीं करना चाहिए कि आपने मुझसे कोई बात शेयर की है मैं जाके तीसरे आदमी को बता दूं, तो वो उसमें अपनी इंसल्ट फील करेगा, मैंने इसे अपना समझ के। तो इस तरह हम हेल्प आउट कर सकते हैं लोगों को, उनका, लोगों की मदद करें जिनको अल्लाह ने दिया है, वो हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन जाके चैरिटी करें, अपने से कमतर लोगों को दें, इससे उन्हें बड़ा रिलीफ मिलेगा। उनको ये एहसास होगा कि हम किस अच्छी जगह रह रहे हैं और हमसे भी कमतर लोग ऐसे हैं, मौजूद हैं, जिनके पास शायद पीने का पानी भी मौजूद नहीं है, उन्हें वॉशरूम की सहूलत भी मौजूद नहीं है, बड़ा दूर होने, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत अच्छा फील कराएंगी अगर आप ये करें। दूसरी, जो भी आपका मज़हब है, आप अपनी मज़हब की इबादत करें, मस्जिद में जाएं। इससे जाने से ये होगा, आप लोगों से मिलेंगे, घुलना मिलना आपका बढ़ेगा ना, तो आपके प्रॉब्लम शेयर होंगे और चीज़ें इंप्रूव होंगी। ठीक है, इस तरह की। और जिससे हमने प्रोग्राम किया आज कि ये अलामात किसी में आती हैं तो बराए मेहरबानी आप किसी सही डॉक्टर साहब के पास जाएं जो आपके इलाके में है, और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो आपके इलाके में है, मुस्तनद डॉक्टर। अच्छे से मुराद मेरी है मुस्तनद डॉक्टर, जिसके पास कोई डिग्री हो, क्योंकि डॉक्टर साहबान ने वो लिख के लगाया हुआ होता है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी कि भाई ये डॉक्टर साहब हैं, वाकई पढ़ा हुआ है इन्होंने। उनके पास जाएं, उनके मशवरे से फिर दवा इस्तेमाल करें, कहाँ लेनी है। और किसी पीर साहब के पास भी जाना है तो बिल्कुल जाइए, हम कोई जाने से मना नहीं करते उनको, लेकिन अब वो पीर साहब कहें कि जी कमरे में आप किसी मस्तूर को अकेला छोड़ दें हमारे पास, तो ये गलत बात है, ये आपको नहीं करना। या वो तावीज़ देंगे जला के इस्तेमाल करना चाहिए, आप तावीज़ दें जी, ठीक है हम बांध लेंगे, अल्लाह की आयत है, हमें कोई एतराज़ नहीं है उस बात में, लेकिन ये कि ये ना करें इस तरह की हरकतें। फिर वो बड़े केसेस होते हैं, आप तो देखते हैं मीडिया पे, बहुत सारे टीवी चैनल इस चीज़ को दिखाते हैं। बहुत ये मेरा शुक्रिया, पैगाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कल्ब हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी खूबसूरत बात पे हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करें। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे आज। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम में असां ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स ते गुफ़्तगू कई आहे। ऐं जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त इनखे रोकण जे लाइ, इनखे बचाइण जे लाइ असांजी सोसाइटी में असांखे सिर्फ़ु इहो करिणो पवंदो त हिक ॿिए जी मदद करणी पवंदी, हिक ॿिए खे लाइक करिणो पवंदो, हिक ॿिए खे पंहिंजा आइडियाज़ शेयर करण जी ज़रूरत आहे। ऐं जेकॾहिं इन खां पोइ बि इन क़िस्म जूं अलामतूं ज़ाहिर थियनि थियूं त कोशिशि इहा करणु खपे त कंहिं कंसल्टेंट डॉक्टर सां रुजू करे ऐं उन बीमारी जे इलाज जे लाइ बहितर इक़दाम वठी सघजनि। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त, अल्लाह भाई।